भंते तेरापंथ धर्म संघ का मैनेजमेंट यूनिक है। तेरापंथ धर्म संघ का मैनेजमेंट आइडियल है, एडवांस है, सुपर है। और यहाँ तक भी तेरापंथ धर्म संघ का मैनेजमेंट कॉरपोरेट वर्ल्ड के मैनेजमेंट को भी मात देने वाला है। यदा कदा हम ये व्यूज सुनते हैं। तेरापंथ ही नहीं, अन्य जैन संप्रदाय के लोग और जैनेतर संप्रदाय के लोग भी तेरापंथ धर्म संघ के मैनेजमेंट की प्रशंसा करते हैं। इस प्रशंसा का कारण क्या है? इस पर अगर चिंतन करें तो एक शब्द में उत्तर मिलता है, तेरापंथ धर्म संघ का एक नेतृत्व। पर मैंने जब चिंतन किया तो गुरुदेव मुझे ये प्रतीत हुआ कि इस चिंतन में अधूरापन है। एकमात्र एक नेतृत्व होने से तेरापंथ धर्म संघ का मैनेजमेंट सक्सेसफुल है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? फुल मैनेजमेंट के लिए नेता की नेतृत्व शैली कैसी है, वो बहुत महत्वपूर्ण भाग अदा करती है। लीडरशिप क्वालिटी, लीडिंग स्टाइल, ऐसे कहा जाता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने से पहले जो भी स्टूडेंट्स ऐसा मैनेजमेंट के फील्ड में जाता है उनको ट्रेनिंग दी जाती है सक्सेसफुल मैनेजमेंट स्किल की। लेकिन हम आचार्य प्रवर में वह मैनेजमेंट स्किल नैसर्गिक रूप से देखते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप श्री के उस मैनेजमेंट स्किल की अभ्यर्थना करती हूँ। सक्सेसफुल मैनेजमेंट स्किल में एक स्किल आती है इंटरपर्सनल स्किल। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस स्किल को ऐसे समझाया जाता है कि लीडर का अपने एम्प्लॉयज के साथ में और टीम मेंबर्स के साथ में रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर उनका अपने टीम मेंबर्स के साथ में रिलेशन अच्छा होता है तो उन्हें टीम मेंबर्स का रिस्पेक्ट भी मिलता है और सपोर्ट भी मिलता है। गुरुदेव, आपकी इंटरपर्सनल स्किल की वजह से ही आप 3 जनरेशन के साथ कनेक्टेड है। आप श्री के धर्म संघ में आचार्य श्री तुलसी के हाथों से दीक्षित भी साधु साध्वी हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के हाथों से दीक्षित भी साधु साध्वी हैं। लेकिन वे साधु साध्वी भी आप श्री की साधना में वैसे ही निश्चिंतता का अनुभव करते हैं जैसे उनके शासन काल में करते थे, क्योंकि आप में वो इंटरपर्सनल स्किल है। और दूसरे शब्दों में कहूं तो आप श्री के शासना में वृद्ध साधु साध्विया भी है, युवा साधु साध्विया भी है और बाल साधु साध्विया भी है। इन 3 जनरेशन को भी आपकी ये इंटरपर्सनल स्किल कनेक्ट किए हुए हैं, आपसे कनेक्ट किए हुए हैं। हम सबको ऐसा लगता है कि गुरुदेव हमारे व्यूज को समझते हैं, हमको अंडरस्टैंड करते हैं, सभी अलग अलग उम्र के होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि आप श्री के पास में इंटरपर्सनल स्किल है। दूसरी स्किल बताई गई है सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन और मोटिवेशन स्किल। अब जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा संबंध होता है स्पीकिंग के साथ। आप सबके मन में प्रश्न होगा कि आचार्य प्रवर तो मित भाषण में विश्वास करते हैं, स्वयं मितभाषी है। अगर स्वयं मितभाषी है, स्पीकिंग का इतना है ही नहीं आचार्य प्रवर को, तो कम्युनिकेशन स्किल कैसे है? आचार्य प्रवर की कम्युनिकेशन स्किल के मेजर मीडियम है और इंपॉर्टेंट मीडियम्स है लिसनिंग और स्माइलिंग। और लिसनिंग और स्माइलिंग का भी कम्युनिकेशन के साथ बहुत बड़ा रोल होता है। और जहां तक बातचीत की बात है, आचार्य प्रवर शायद खुद स्वयं बात नहीं करते, लेकिन अगर कोई बात करना चाहते हैं तो आचार्य श्री उन सब के लिए इजीली एक्सेसिबल है। कोई अपनी बात का निवेदन करना चाहते हैं, कोई अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उन्हें सुनने के लिए हमेशा तैयार है। और इतना ही नहीं, जहां तक मैंने समझा है, आचार्य प्रवर ये इस बात की भी रुचि रखता है कि मेरे धर्म संघ में जितने भी सदस्य हैं, मुझे उन सब का परिचय होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए उनकी रुचि क्या है, उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये अनुभव मैंने तब किया, संभवतः जहां तक मेरी स्मृति है, आसीन मर्यादा महोत्सव का समय था। युवाचार्य आप श्री का युवाचार्य काल था। युवाचार्य श्री की सन्निधि में हम सब समणी जी बैठे थे और आचार्य, और उस समय समणी जी की संख्या भी कुछ ज्यादा थी, 100 से ज्यादा होगी। एक कोई मीटिंग थी, उसमें आचार्य प्रवर ने कहा कि मैं सभी समणियों को नाम से बुलाना चाहता हूँ। थोड़ी मन में ऐसी शंका भी होगी, आशंका होगी कि इतने सारे समणी जी का नाम आचार्य प्रवर जानते भी है क्या। उससे पहले मुझे ये शंका हो गई कि आचार्य प्रवर शायद मेरा नाम तो जानते ही नहीं है। एक एक करके आचार्य प्रवर ने सबके नाम बताना शुरू किया। जब मेरा क्रम आया तो मेरे मन में ये था कि आचार्य प्रवर को शायद पूछना पड़ेगा कि इसका नाम क्या है, लेकिन आचार्य प्रवर ने तुरंत बता दिया, समणी रोहित प्रज्ञा। और इतना ही नहीं, आचार्य प्रवर ने यह भी बता दिया मैं क्या अध्ययन करती हूँ। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और एक तरह से ऐसा भी कह सकते प्रसन्नता की अनुभूति हुई। तो मैं मानती हूँ कि चाहे बोल करके कम्युनिकेशन इतना नहीं होता, लेकिन आचार्य प्रवर की रुचि है कि वो संघ के हर सदस्य को जाने, पहचाने, उसकी रुचि को पहचाने।
और दूसरा बात है मोटिवेशन स्किल। आचार्य प्रवर हमें मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आजकल जो मैं अनुभव कर रही हूँ वो ये है कि आचार्य प्रवर हमको अध्ययन के लिए मोटिवेट करते हैं और उसका माध्यम आचार्य प्रवर ने बनाया हमसे प्रश्न पूछना। और प्रश्न ही नहीं पूछना, प्रश्न पूछ करके हमको ये जिम्मेदारी देना कि अमुक ग्रंथों में इस प्रश्न के उत्तर को खोजना है। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि गुरुदेव का हम पर ट्रस्ट है कि हम हमें अगर आचार्य प्रवर ने इंगित किया है तो हम उन प्रश्नों को ग्रंथों में, उन प्रश्न के उत्तर को ग्रंथों में ढूंढेंगे और आचार्य प्रवर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और इतना ही नहीं, जब हम सही उत्तर प्रस्तुत करते हैं तो आचार्य प्रवर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इससे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए क्या हो सकता है। तो आप श्री के पास में कम्युनिकेशन स्किल भी है और आप श्री के पास में मोटिवेशन स्किल भी है। एक नेता के लिए या अपने मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी होता है डेलीगेशन स्किल हो। हमारे धर्म संघ में हर कार्य को डेलीगेट किया हुआ है, सब जन जानते हैं। अमुक अमुक कार्यभार अमुक अमुक व्यक्ति को सौंपा हुआ है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आचार्य प्रभु उस कार्यभार से निर्भर होना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। छोटे से छोटा काम देकर के भी वो चिंता तो आचार्य प्रवर ही रखवाते हैं। उस काम की चिंता और जिम्मेदारी आचार्य प्रवर रखवाते हैं। तो आचार्य प्रवर की सोच में या चिंतन में डेलीगेशन का मतलब शायद ये नहीं होना चाहिए कि डेलीगेशन इज नॉट जस्ट गेटिंग थिंग्स डन बट इट इज ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग द पीपल। ये जो दूसरा पॉइंट है, इट इज ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग द पीपल। आचार्य प्रवर भी ये शायद ये चिंतन है कि डेलीगेट करके उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व को उभारना चाहते हैं, उनके भीतर जो योग्यता है उसको आगे लाना चाहते हैं, इसलिए कार्य का डेलीगेशन करते हैं। और इस उद्देश्य के साथ में जो कार्यों का डेलीगेशन हो रहा है वो डेलीगेशन स्किल के बिना नहीं हो सकता। इसके साथ साथ आचार्य प्रवर के पास में फॉरवर्ड थिंकिंग की जो फॉरवर्ड प्लानिंग की जो स्किल है और उसके अलावा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की जो स्किल है, कोई भी काम करना है विजन के साथ करना है और पूरी योजना के साथ करना है, चाहे छोटे से छोटा कार्य ही क्यों न हो। इसीलिए शायद हमारे धर्म संघ में कुछ नवीन कार्य इन वर्षों में इस रूप में संपादित हुए हैं, चाहे वो आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी का अवसर हो, चाहे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जन्म शताब्दी का अवसर हो, चाहे आचार्य श्री भारमल जी के महाप्रयाण द्विशताब्दी का अवसर हो, कालू अभिनंदन सप्ताह की बात हो, अहिंसा यात्रा और अनुव्रत यात्रा तो है ही। ये सब बिना फॉरवर्ड प्लानिंग के और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के संभव नहीं थी। आचार्य श्री का डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत पावरफुल है, ऐसा कहा जा सकता है। बनते मैंने जितना जाना समझा, इस सक्सेसफुल मैनेजमेंट स्किल का लेवल आप में शायद बचपन से ही रहा है, इसीलिए आपकी लीडरशिप का लेवल बढ़ता गया। आप श्री कई बार फरमाते हैं मैं क्लास में मॉनिटर था, तो क्लास में सीआर होना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत बड़ी बात होती है क्लास के लिए। उस समय वो लीडर होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव। आप सीआर से टीचर बन गए, मुमुक्षु बहनों को पढ़ाने लगे और अधिकार पूर्वक आपको कुछ अधिकार दिए गए कि आप ऐसे पढ़ा सकते हैं। और उसके बाद में आप अंतरंग सहयोगी के रूप में आपकी लीडरशिप का लेवल बढ़ा। आपका साचपति बने तो उसमें लीडरशिप का लेवल और बढ़ गया। आप महाश्रमण पद पर अलंकृत हुए, लीडरशिप का लेवल बढ़ा, युवाचार्य पद पर आए और आज आप धर्म संघ के आचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं, जो सर्वोच्च पद है। आप श्री के प्रति मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि आप श्री का लीडरशिप का लेवल बढ़ा। हम तो ये साक्षात अनुभव कर रहे हैं कि इसके पैरेलल में आपकी साधना का लेवल भी ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। और आप जैसे व्यवहारिक जगत में तो देखा जाए तो आप सर्वोच्च पद पर, या धार्मिक जगत में देखा जाए सर्वोच्च पद पर आए, आध्यात्मिक जगत में भी आप उस सर्वोच्च पद यानी परमात्मा पद को प्राप्त करें। वैसे देखा जाए तो उस पद के लिए कोई कहते हैं अपयस्थ पयम नत्थी, अपद की स्थिति को प्राप्त करें। और उपनिषदों की भाषा में कहूं तो उस अनिर्वचनीय स्वरूप को प्राप्त करें, और आगमकार की भाषा में कहूं तो उस अवस्था को प्राप्त करें जिसके लिए कहा गया है सव्य सरा नियतंती मई तत्थ न गाहिया। आप श्री के प्रति यही मंगल कामना, पुनः आप श्री के चरणों में अभ्यर्थना, अभिवंदना।